नमस्कार। ऐसी ही कई वायरल वीडियोस आपके मोबाइल में भी कहीं ना कहीं से फॉरवर्ड होकर ज़रूर आई होंगी और पिछले एक महीने से भारत के अलग अलग राज्यों से टिड्डियों के हमले की खबरें आ रही हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे क्या होते हैं ये टिड्डी, पूरी दुनिया खासकर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इनसे कितना परेशान है, भारत में इन्होंने कहां कहां और कैसे अपना आतंक मचाया है और इनसे बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। लोकस्ट, जिसका साइंटिफिक नेम सिस्टोसर्का ग्रेगेरिया है, ये एक तरह का कीड़ा है जो कि थोड़ा बहुत ग्रास हॉपर से मिलता जुलता है। हालांकि हिंदी में दोनों को टिड्डी ही कहा जाता है। इजिप्ट यानी कि मिस्र में फरोह के राज से ही इनका आतंक बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि ये बड़े बड़े स्वॉर्म्स में हमला करके एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। हालांकि टिड्डियों की बहुत सारी प्रजातियां हैं, पर सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाली प्रजाति है डेजर्ट लोकस्ट की, जो कि अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया के 6 मिलियन स्क्वायर माइल्स किलोमीटर के एरिया में मिलते हैं। साथ ही अपने रिप्रोडक्शन और मूवमेंट के कारण ये लगभग अर्थ का 1/5 हिस्सा कवर कर सकते हैं। एक टिड्डी का एवरेज बॉडी साइज 0.5 से 3 इंचेस तक का होता है और इसका वजन 0.07 आउंस तक का हो सकता है। इनका फीडिंग नेचर प्योरली हर्बीवोरस इन नेचर होता है, यानी कि ये फसल और पत्तियां खाते हैं। और आज तक दुनिया की किसी भी संस्था के पास इनकी करंट पॉपुलेशन का कोई अंदाज़ा नहीं है। अगर इनके बिहेवियर की बात करें तो टिड्डी आमतौर पर अलग अलग रहना पसंद करते हैं, पर गर्मियों का मौसम आने पर ये सभी साथ आ जाते हैं और गर्मियों के बाद आने वाली बारिश में इनका रिप्रोडक्शन बहुत तेज़ी से होता है। एक टिड्डी के अंडे से लेकर एडल्ट बनने में 2.5 से 5 महीने तक का समय लगता है। इन डेजर्ट लोकस्ट का एक स्वॉर्म यानी कि एक ग्रुप 460 स्क्वायर माइल्स तक के साइज जितना बड़ा हो सकता है और एक स्वॉर्म में कम से कम 4 से 8 करोड़ टिड्डी पाए जा सकते हैं। ये टिड्डियों के झुंड एक दिन में लगभग 150 किलोमीटर का सफर बिना रुके तय कर सकते हैं और एक दिन में लगभग 423 मिलियन पाउंड्स तक की फसल को खा सकते हैं, यानी कि बर्बाद कर सकते हैं। बात करते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, तो हर साल नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत सी फसलें इन टिड्डियों के हमलों के कारण बर्बाद हो जाती हैं और यही टिड्डियां अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से उड़ते हुए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते इंडिया में प्रवेश करती हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये टिड्डियों का झुंड हर साल जुलाई से लेकर अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान की बॉर्डर से सटे राज्यों जैसे कि गुजरात और राजस्थान में अपना बहुत आतंक मचाते हैं। हालांकि इस बार ये टिड्डियों का झुंड 1 महीने पहले यानी कि जून के महीने में ही इंडिया में आ चुका है। हालांकि इस बार टिड्डियों के हमले में एक खास बात यह है कि किसानों द्वारा रबी की फसल को हार्वेस्ट यानी कि काट दिए जाने के बाद टिड्डियों को फसलें तो मिल नहीं रही हैं, इसलिए टिड्डियों का ये झुंड उन शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं जहां पर हरियाली है, ताकि वो वहां जाकर पत्तियों को खा सकें। फिलहाल भारत के 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इन टिड्डियों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं। जहां राजस्थान में इन टिड्डियों के लगभग 3 से 4 झुंड मौजूद हैं, वहीं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी 2 से 3 झुंड मौजूद हैं। इंडिया में इन टिड्डियों के हमले से अब तक ज़्यादा क्रॉप डैमेज नहीं हुआ है, क्योंकि किसानों ने रबी की फसलें पहले ही हार्वेस्ट कर ली थी। हालांकि महाराष्ट्र में संतरों की खेती करने वाले किसान ज़रूर थोड़े डर में हैं। इंडिया को इन टिड्डियों के झुंडों से इसलिए भी सबसे ज़्यादा खतरा है क्योंकि हमारे देश में मानसून का सीज़न आने वाला है और मानसून का सीज़न आते ही इनकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। मानसून की स्टार्टिंग से लेकर अगले 2 महीने तक ये टिड्डियों के झुंड अंडे देते रहेंगे, जिससे लगभग 40 से 80 मिलियन लोकस्ट्स पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से इनके स्वॉर्म्स बढ़ेंगे, जिसके कारण हमारे किसानों की जो खरीफ की फसलें खेतों में लगी होंगी उन पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है, जिसके कारण भारत को इन टिड्डियों से बचने के लिए उपाय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस इशू को काफ़ी गंभीरता से लिया है और उन्होंने जो भी एरियाज इन लोकस्ट के झुंड से प्रभावित हो सकते हैं या हो चुके हैं, वहां के पेड़ों पर इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव करने के आदेश दे दिए हैं। पेड़ों पर इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव करने का कारण यह है कि ये टिड्डियों के झुंड भले ही दिन भर में उड़ते रहते हों, पर रात को आराम करने के लिए ये हरे पेड़ों पर रुकते हैं। तो अगर पेड़ों पर इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव होता है तो हो सकता है कि ये टिड्डियों के झुंड जब पेड़ों पर रुकें तो वहीं इनकी मौत हो जाए। इंडिया के पास 50 स्पेशलिस्ट स्प्रेयर्स होने के बावजूद भी इंडिया ने यूके से 60 स्प्रेयर्स और इंपोर्ट किए हैं और साथ ही ड्रोन्स के द्वारा भी स्प्रेइंग की जा रही है। हमारे देश के किसान भाई भी अपने लेवल पर इन टिड्डियों से अपनी फसलों को बचाने के लिए अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि खेतों में जाकर तेज आवाज में म्यूजिक बजाना,
टिन कंटेनर्स बजाना या ड्रम्स बजाना। टिड्डियों के हमले से बचने के लिए और भी जो उपाय किए जा सकते हैं उनमें से जो प्रमुख हैं वो हैं टिड्डियों को खाने वाले पक्षियों को पालना, फसलों पर लहसुन के पानी का छिड़काव या फिर फसलों को ढक देना। हालांकि पाकिस्तान हर मामले में भारत से पीछे रहता है, पर इस बार उसने टिड्डियों के हमले से बचने के लिए एक बड़ा ही अनूठा तरीका निकाला है, जिसमें टिड्डियों को कैप्चर करके यानी कि पकड़कर उनको एज अ चिकन फीड यानी कि मुर्गियों के चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एक काफ़ी अनूठा उपाय है। हालांकि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का ये कहना है कि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में उन्होंने लगभग 50,000 हेक्टेयर लैंड एरिया से इन टिड्डियों के झुंडों को भगा दिया है। पर अंत में यही बात निकलकर सामने आती है कि हमारे देश की सरकार को अपने टिड्डियों के भगाने के इस प्लान को सही से एग्जीक्यूट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस बार टिड्डियों का ये हमला पहले से बहुत ज़्यादा बड़ा है। वरना कहीं अगर हमारे देश के किसानों की फसलें बर्बाद हुई तो हमें भुखमरी जैसी आपदा को एक्सपीरियंस करने के लिए भी तैयार रहना होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।